नमस्कार, ओम शांति। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है। यह बहुत ही सुंदर और ज़रूरी कदम है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उठाया गया है। आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में मेडिटेशन की समझ और उसके लिए जागृति हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रस्तुत है गॉडलीवुड स्टूडियो की एक खास पेशकश। आइए जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक प्राचीन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को हील करने, वर्तमान में स्थित रहने और मन को शांत रखने में मदद करती है। मेडिटेशन वर्ड लैटिन शब्द मैड्री से आया है जिसका मतलब होता है हील होना। मेडिटेशन का मतलब ध्यान भी होता है, किसी चीज पर सोचना या एकाग्र हो जाना। इंग्लिश भाषा में एक फ्रेज है जो कि है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। तो आइए हम इसे मेडिटेशन के प्रसंग में समझते हैं। जब व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं पर लेकर आता है तो उसकी ऊर्जा का प्रवाह स्वयं की ओर होने लगता है, जिससे उसकी स्वयं के बारे में समझ बढ़ने लगती है और उसकी जागरूकता स्वयं के बारे में बढ़ती है और उसे मालूम चलता है कि उसे कहाँ स्वयं में सुधार करना है, अंतर्मन के किस भाग में उसे हीलिंग करनी है, किन चीज़ों को उसे अंतर्मन से हटाना है, किन आदतों व संस्कार को उसे परिवर्तित करना है और किन चीज़ों को उसे स्वयं में जगाना है। और ये सारी बातें जीवन में प्रगति लाती है और उसे आगे बढ़ाती है। आइए सुनते हैं गोपी दीदी के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के बेनिफिट्स। आज हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वास्तविकता में तो मेडिटेशन शब्द हिंदी में कहेंगे ध्यान। तो ये दिन एक ऐसा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम कहेंगे कि सारे विश्व में जिन व्यक्तियों ने मेडिटेशन का प्रयास किया हुआ होगा, जिन्होंने अपनी आत्मा की जागृति लाई होंगी, इनका ये आज वर्ल्ड मेडिटेशन के डे का ट्रिब्यूट है। मेडिटेशन के तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। आप तो ये इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, कई जगह आर्टिकल्स लिखे हुए हैं फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन द हार्ट, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। खास करके मेडिटेशन का इफेक्ट आपके मन पे आता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है, बुद्धि को स्थिर कर देता है, बुद्धि की क्लैरिटी आ जाती है। तो हम समाज में समझते हैं कि विश्व में परिवर्तन लाना है या हमारे समाज में भी परिवर्तन लाना है तो हमको सोशल सेवा करनी है, कर्म द्वारा करेंगे, एक्शन कॉन्शियस बन जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी विधि है कि वो आपको अपनी आंतरिक शक्ति के साथ कनेक्ट कर देंगी। क्योंकि देखो, कोई इंजन होता है लेकिन फ्यूल के बिना, पावर के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो जितनी बढ़िया इंजन बनाएंगे वो चलेंगी नहीं। तो ये शरीर भी एक इंजन है ना, जो भी हम कार्य व्यवहार में आ रहे हैं वो भी एक इंजन है ना, लेकिन इसके पीछे पावर क्या है। तो राजयोग मेडिटेशन में हम ये सीखते हैं और ये स्मृति जागृत होती है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन सी शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ और मैं किसकी हूँ। तो जो वो अनादि अविनाशी जो संबंध है आत्मा और परमात्मा के बीच में, मेडिटेशन इस स्मृति को जागृत करती है। परमात्मा तो एक पावर हाउस है,
तो पावर हाउस के साथ कनेक्ट होकर के आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो ये दिन पे हम ज़रूर आपको ये कहेंगे कि जहाँ पे भी हो आप कम से कम 10 या 15 मिनट निकाल के मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना, क्योंकि ये ऐसा दिन है जिसका सारा विश्व का ध्यान मेडिटेशन के प्रैक्टिस पे जाता है। तो इसमें और आपको फ़ायदा मिलेगा और शक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों को हटाने में मदद करता है। यह उच्च रक्तचाप को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शारीरिक दर्द के निवारण में मदद करता है। इससे आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। मेडिटेशन सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों को हटाने में मदद करता है। मेडिटेशन तनाव और चिंता को कम करता है। यह नींद की गुणवत्ता को सुधारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह भावनात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। आइए सुनते हैं BK राजीव भाई जी द्वारा राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक्स। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय मान्यता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व का कल्याण हो, और इसी भावना को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है। मेडिटेशन को लेकर कहीं ना कहीं हमारे मन में शायद ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग आज मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, फिर आखिर मेडिटेशन क्यों? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हो सकता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि आज के युग में कहीं ना कहीं हम भाग दौड़ में लगे हैं, कंपटीशन में लगे हैं, तो हमारा हार्डवेयर या शरीर तो ठीक है, लेकिन अभी भी सॉफ्टवेयर लेवल पर कहीं ना कहीं काम होना बहुत ही ज़रूरी है। और रिसर्च ये बताता है कि आज मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ या बीमारियां हैं कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं, अर्थात हमारे मन की अवस्था का असर हमारे तन पे आ रहा है। और इसीलिए मेडिटेशन कहीं ना कहीं उसमें अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात केवल मन की शांति की नहीं है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम भाग दौड़ में लगे हैं, चाहे हमारी डे टू डे एक्टिविटी हो, जीवन की भाग दौड़ हो, तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन या शांति के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। और उतना ही नहीं है, हम जानते हैं कि केवल शारीरिक हेल्थ या केवल हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम तन को एवरीडे कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं 24/7, और कहीं ना कहीं 6 से 8 घंटे की हम नींद भी कर रहे हैं, बट प्रश्न वही उठता है, मन के लिए हम क्या कर रहे हैं? हार्डवेयर के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए मेडिटेशन इसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जब तक हमारा इमोशनल वेलबींग या मेंटल वेलबींग ठीक नहीं होगा तो हम अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में जो अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो इतना अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन इमोशंस अपने काम करते रहते हैं। उन इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट या एक नियंत्रण में लाने के लिए मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए मेडिटेशन आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो बातें याद आती हैं। लगभग आज से 2,500 से 3,000 वर्ष पहले भारत में लोग ध्यान या मेडिटेशन करते थे। ध्यान या मेडिटेशन हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज जैसे युग चल रहा है, उस समय के अनुसार फिजिकल एक्सरसाइज और योगा उसकी तो आवश्यकता है ही, लेकिन मेडिटेशन एक परम आवश्यक चीज़ बन गई है, क्योंकि सबका ध्यान हार्डवेयर पर तो है, लेकिन व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये ध्यान की विधि प्राचीन भारत में अब सदियों से हमारी परंपरा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा हुआ है। कहीं ना कहीं उसे वापस रिवाइव करने की आवश्यकता है। आज हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और सफलता प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्किल्स सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के कौशल से हम संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाया गया है कि किसी भी स्किल को हम सक्सेसफुली तभी एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हो।
और इमोशन को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं इमोशनल जिम या इमोशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं समय निकालना होगा, और वह समय कुछ और नहीं, ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। तो मेडिटेशन केवल एक बैठने की प्रक्रिया का नाम नहीं है। बैठना ये एक हिस्सा होता है मेडिटेशन का। क्यों ना मेडिटेशन को हम अपनी दिनचर्या बना लें, मेडिटेशन को हम अपनी लाइफस्टाइल बना लें। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने नियमित रूप की जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय बैठकर हम मेडिटेट करें, लेकिन उसका अभ्यास इतना निरंतर हो जाए कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी, हमारे वर्क प्लेस, हमारी लाइफस्टाइल में हर जगह मेडिटेशन रिफ्लेक्ट हो, जहाँ हमारे हर कार्य में शांति, धैर्यता और शक्ति समाई हुई हो। तभी हम कहीं ना कहीं उसका सुख जो है लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन चरम सीमा पर बढ़ रहा है और दिन दुगनी और रात चौगनी जो है उसकी वृद्धि हो रही है। ऐसी बीमारियों से और कहीं ना कहीं ऐसे मनोरोग से निजात पाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या मैं कहूँ एक रामबाण इलाज है, और आज की सदी की परम आवश्यकता है, नीड है। और यही कारण है कि केवल यह भारत तक सीमित नहीं है। आज स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें अगुवाई कर रहा है और 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया जा रहा है। तो इस तरह हम इसके सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि यह आज एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। साथ में आज हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन तो एक और है, लेकिन हम इतनी रफ्तार में, हमारी दिनचर्या इतनी स्पीड को पकड़ चुकी है कि आज हम चाहते हुए भी सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट या संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और बात केवल हमारी मनोअवस्था का नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो हमारी मनोअवस्था का इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वर्क प्लेस पे हो रहा है। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, डू वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही आवश्यक टूल की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं टूल ही नहीं कहूँगा, इसको हम अपनी जीवन शैली या लाइफस्टाइल बनाएं। हमारा हर कर्म एकदम मोटिवेटेड हो, धैर्यता युक्त हो, शांतिमय हो। तो जैसे कहा जाता है, हमारी मनोअवस्था का हमारे वातावरण पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है, हमारे संबंधों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ सब जगह निकल कर आ रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस या हमारे सॉफ्टवेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और सच में हम इमोशन को रेगुलेट करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, मेडिटेशन इसमें परम आवश्यक या की रोल प्ले करता है। क्योंकि जब मेरा मन शांत रहेगा, जब मेरा मन कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहेगा, तो मैं जिसके साथ संबंध में आऊँगा, चाहे ऑफिस में, चाहे वर्क प्लेस में, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। इसीलिए अगर हम संबंधों का भी अगर सुख लेना चाहते हैं, मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये केवल संबंधों तक बात सीमित नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस, मेडिटेशन से जो भी हमारे प्रकंपन या वाइब्रेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं नेचर या प्रकृति पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज़, पॉल्यूशंस, ये बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। कल्पना करें कि हम एक एक इस प्रकार के ध्यान या मेडिटेशन से अपने आप को जागृत करेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करेंगे, तो हम सबका कलेक्टिव वाइब्रेशंस पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करेगा। और आज जो हम पॉल्यूशन इत्यादि जो भी समस्याओं से ग्लोबल लेवल पे आज यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उस समस्या का भी समाधान ध्यान या मेडिटेशन में छिपा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं विश्व इस बात को मान रहा है, इस बात तक पहुंच रहा है कि अब हार्डवेयर नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर लेवल पर, माइंड लेवल पर काम करना परम आवश्यक हो गया है। इसीलिए इस विश्व ध्यान दिवस पर मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। एक समय था जब लोग समझते थे कि ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन आज नए नए रिसर्च ये बताते हैं कि अब ब्रेन में भी कोशिकाएं डेवलप होती है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और रिसर्च ये बताता है कि मेडिटेशन करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और ब्रेन के नए नए सेल्स भी क्रिएट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और बात केवल न्यूरोप्लास्टिसिटी की नहीं है, साथ ही साथ जो हमारी शांत चित्त अवस्था होती है, हमारे इमोशनल स्टेट का,
हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट होता है और उस प्रकार के हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स योगा से भी सिक्रीट होते हैं, लेकिन क्योंकि मेडिटेशन एक सॉफ्टवेयर का कहीं ना कहीं काम करता है, तो वह शांत चित्त अवस्था का फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज़्यादा, योगा से भी ज़्यादा मेडिटेशन उसमें अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर डालता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंडोक्राइन सिस्टम का कहीं ना कहीं जो है हमारे हेल्थ के ऊपर असर डालना, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करना, ब्रेन की वो स्टेट जहाँ पे ब्रेन की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होती है, ये भी रिसर्च बताता है कि मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हैं। मेडिटेशन को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए इसकी शुरुआत हम पहले छोटे स्टेप से भी कर सकते हैं। एक एटॉमिक हैबिट की तरह हम कहीं ना कहीं एक पहला कदम रखें। भले हम शुरुआत 10 मिनट से करें, धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाएं, और अगर बढ़ाते जाएंगे तो डेली अगर हम थोड़ा भी समय निकालेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पर अगर हम सोचें कि एक ही बार में मेडिटेशन में जो है मैं एक ऊंची अवस्था प्राप्त कर लूँ, हमें ऐसे नहीं करना है। भले कैसा भी हो, एटलीस्ट कम से कम लक्ष्य रखें कि अपने आप को हम थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर, रिलैक्स होकर एटलीस्ट बैठने की एक आदत या हैबिट को जो है कहीं ना कहीं एक्वायर करें, जो हमें आगे चलकर बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आमतौर पर जब भी मेडिटेशन की बात होती है तो लोग अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं। कई बार हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, कई बार हम एक फोकस मेडिटेशन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो ये जितने भी जो प्रयास हैं, चाहे हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें, चाहे हम कोई ना कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये एक फर्स्ट स्टेज है, ये एक सहायक अवस्था है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे मन को रिलैक्स कराती है। तो आमतौर पर जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए, जिसमें से जो है बहुत ही फेमस जो आजकल हम देखते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो कराया जाता है, और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड या फोकस बेस्ड मेडिटेशन भी कराया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियाँ चल रही हैं। शायद कई बार हम असमंजस में भी पड़ जाते हैं कि कौन सी विधि हम फॉलो करें, कौन सी ना फॉलो करें। तो ये सारी विधियाँ जो हम फॉलो करते हैं, उसका जो है लिटमस टेस्ट यही होगा कि उन विधियों को फॉलो करने के बाद उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। क्या सच में मेरा मन शांत हुआ? क्या उस शांति की अवस्था को प्राप्त मैंने किया? अगर ये अनुभूतियाँ होती हैं, उस आधार पर जाना जा सकता है कि हम जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो किस प्रकार से यथार्थ है कि नहीं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठें तो किसी न किसी प्रकार का एक लक्ष्य या टारगेट लेकर ना बैठे कि बस मुझे एक बहुत अच्छी अनुभूति करनी है। क्योंकि अक्सर करके होता है जब हम एक लक्ष्य रखते हैं, टारगेट रखते हैं, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है तो हम कहीं ना कहीं निराश या डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम उसे एक कर्तव्य की तरह, एक ड्यूटी की तरह भी अगर हम करें और बड़े प्यार से करें तो बहुत अच्छी अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग प्रकार की टेक्निक चल रही है, तो क्या उसे हम मेडिटेशन कहेंगे क्या, या मेडिटेशन केवल ब्रीदिंग तक फोकस है? देखिए, कहीं ना कहीं मन का शांत करना ये एक अवस्था होती है मेडिटेशन की। लेकिन अगर हम भारतीय ट्रेडिशंस की बात करें, परंपरा की बात करें, तो मन शांत करना ये फर्स्ट स्टेज हुई। लेकिन सेकेंड स्टेज होती है कहीं ना कहीं इस मन को उस सुप्रीम के साथ, उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, और उसका साधन होता है जो हमारा नेचुरल लव या प्रेम या अनकंडीशनल लव के साथ अगर हम उस सुप्रीम के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शांति के साथ प्रेम भी जुड़ जाता है। शांति के साथ समर्पण, उस हायर एनर्जी या सुप्रीम के साथ जब हम अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर देते हैं, कराने वाला वो है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस प्रकार जब हम भाव उत्पन्न करते हैं तब हम उस मेडिटेशन की चरम अवस्था तक पहुँचते हैं। तो देखा जाए तो मेडिटेशन एक 2 स्टेज प्रोसेस हो जाता है, जिसमें पहले स्टेज में हम अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, अलग अलग विधियों के थ्रू अपने मन को रिलैक्स कराते हैं। बट ओनली रिलैक्सेशन इज़ नॉट मेडिटेशन। रिलैक्सेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, और रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कहीं ना कहीं उस सुप्रीम या उस हायर एनर्जी को अपने आप को समर्पण करना। अगर इस विधि के बाद कहीं ना कहीं मन शांति और प्रेम का अनुभव करता है, तब हम समझ पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं उस मेडिटेशन के प्रोसेस में आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर मैं फिर से कहूँगा, मेडिटेशन केवल हमारे बैठक योग तक सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली अ सिटिंग प्रैक्टिस, इट शुड बी ब्रॉट इन एक्शन। तो कहीं ना कहीं एक्शन में लाने के लिए ये आवश्यक है कि जो भी हम एक्टिविटी करें, जो भी हम छोटे छोटे एक्टिविटी या कर्म कर रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। अवेयरनेस इज़ ऑल्सो वन स्टेज। ये भी एक अवस्था है जिससे हम साक्षी और अपने मन को शांत होता हुआ देख पाते हैं। हम हर कर्म को उस सुप्रीम को समर्पित कर दें। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट
वो वाले भाव को लाए, तो इस शांति के साथ कहीं ना कहीं समर्पण और प्रेम भी जुड़ जाता है और हमारा हर कर्म नहीं, कर्म योग हो जाता है। हमारा हर एक्शन नहीं, लेकिन एक डिवाइन एक्शन में तब्दील हो जाता है। सो ये हुआ मेडिटेशन को सिर्फ सिटिंग तक सीमित ना रखना, लेकिन उसे अपने रूटीन में इनकलकेट करना, उसे अपनी डेली दिनचर्या का हिस्सा बनाना। और अगर हम इस प्रकार करने लगेंगे तो मेडिटेशन हमारे अंदर उस प्रकार की हीलिंग पावर को बढ़ाएगा। वो हीलिंग पावर केवल मेरे हेल्थ को हील नहीं करेगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स, हाँ, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे कलीग्स या जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, जो भी जिनके साथ हम डे टू डे इंटरेक्शन में आ रहे हैं, ये एनर्जी, ये हीलिंग एनर्जी उनको भी कहीं ना कहीं एक सूदिंग इम्पैक्ट देगी, उनके मन को शांत करेगी। तो इस हीलिंग के वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट केवल हमारे परिवार तक नहीं, केवल हमारे समाज तक नहीं, लेकिन पूरे विश्व और देश को भी इम्पैक्ट करेगा। आज बहुत सारी इंटरनेशनल वॉर्स चल रही हैं या बहुत सारे देश कहीं ना कहीं युद्ध के कागार पर खड़े हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के वाइब्रेशंस और हीलिंग और शुभ भावना और शुभ कामना के प्रकम्पन वाइब्रेशंस अगर हम सब मिलकर एक साथ फैलाएं, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्केल पे होगा और कहीं ना कहीं ये विश्व एक शांतमय सुखी संसार बन पाएगा। मेडिटेशन व्यक्ति को वास्तविक स्वभाव में आने में मदद करता है। यह व्यक्ति के भीतर करुणा और संवेदना को जागृत करता है, जिससे समाज में एकता और शांति का माहौल बनता है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को बेहतर कर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि मेडिटेशन का उनके जीवन में क्या महत्व है। मेरा नाम राज सिंह वर्मा है और मैं काफी सालों से एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और एड इंडस्ट्री बहुत ही प्रेशर के थ्रू गुजरती है और कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक चले तो फिर वो डिप्रेशन या बीमार कर ही देती है। और इंसान आज की तारीख में किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रेस और चैलेंजेस से गुजरता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मेडिटेशन टेक्निक मुझे मिली, राजयोगा टेक्निक, जो हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी 1 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं, अपने विजडम को एनहांस कर सकते हैं। तो सिचुएशन तो बदलने वाली है नहीं, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं और हम अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। मेरा नाम जीवन भाई पटेल है। मैं 80 साल हो गया है मेरा। आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद मैं वो एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद राजयोग में मेरी एकाग्रता इतनी बड़ी है राजयोग से, तो मेरा हेल्थ भी बिल्कुल अच्छा है। और रिटायरमेंट के बाद आज भी नो मेडिसिन, नो डॉक्टर के बेस पे मैं चल रहा हूँ और स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है। मेरा नाम हिमांशु है और मैं बाय प्रोफेशन एक एनिमेटर और वीडियो एडिटर हूँ और मैंने देखा है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में मुझे मेडिटेशन हेल्प कर रहा है। पिछले 6 सालों से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रीज़न बीइंग यही है कि मेडिटेशन मुझे हर चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे अगर मुझे माइंड में कन्फ्यूजन फील हो रहा है, कोई डिसीजन लेना है, तो मैं 2 मिनट रुक के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता हूँ और डिवाइन से कनेक्ट करके मैं तुरंत वो चीज़ को रिजॉल्व कर लेता हूँ। और हर एक एस्पेक्ट में, जैसे कि रिलेशनशिप्स हो गए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी इवन मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है, जो कि मुझे गोल सेटिंग में और अपने इंटेंशंस को सेट करने में मेडिटेशन हमेशा हेल्प कर रहा है। मेडिटेशन शुरू करने के लिए सरल और प्रभावी कदम इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्वयं पर ध्यान देने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। यह जगह घर का कोना, बगीचा या छत हो सकती है। समय को तय करें और धीरे धीरे समय को आप बढ़ा सकते हैं। सुबह और रात मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय है। वैसे मेडिटेशन हम किसी भी समय कर सकते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठें, जमीन पर सुखासन में बैठें या कुर्सी का उपयोग करें। रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। आंखें बंद करना मेडिटेशन में मदद करता है। अगर आप चाहें तो आंखें खोल भी सकते हैं। आंखें बंद करने से ध्यान भटकना बंद हो जाता है,
इसीलिए बिगिनर्स आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी सांस को प्राकृतिक रूप से आने जाने दें। हर सांस को महसूस करें। मन को शांत रखें। यदि विचार आए तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। उन्हें साक्षी होकर देखें और एक्सेप्ट करें। उन्हें एड्रेस करें, फील करें एंड रिलीज करें। Realize you're a soul.
शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स या वीडियो मददगार हो सकते हैं। यह आपकी मेडिटेशन की प्रक्रिया को सरल और केंद्रित बना सकता है। मेडिटेशन में आपको स्वयं और ईश्वर से जुड़ना है। आप कोई मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। यह मन को स्थिर करने में मदद करता है। धैर्य रखें। शुरुआत में ध्यान भटक सकता है और यह सामान्य है। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और नियमितता बनाए रखें। आइए अनुभव करते हैं उषा दीदी के द्वारा राजयोग मेडिटेशन के प्रयोग। आज के इस विश्व ध्यान दिवस पर हम स्वयं को सशक्त करने का संकल्प करें, क्योंकि तभी हम सारे विश्व के अंदर शांति के प्रकंपन, परमात्मा शक्ति की ऊर्जा के प्रकंपन प्रवाहित करते हुए विश्व शांति सामूहिक रूप में ला सकते हैं। तो चलिए कुछ क्षण के लिए ध्यान करते हैं। कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। आत्मनिश्चय करते हुए अंतर चक्षु से स्वयं को देखें कि मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज हूं। सातों गुणों का स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरी वास्तविकता मैं पवित्र स्वरूप हूं। मन को शांत करते चले। कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को शांत करें और अपने चारों ओर ये शांति के, पवित्रता के प्रकंपन को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मन को पिता परमात्मा की ओर, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों के ऊर्जा का स्रोत है, अंतर चक्षु से स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख महसूस करें। जिस तरह मैं ज्योति पुंज हूं, मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य ज्योतिर्मय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को स्वयं में समाहित करती हूं। चारों ओर परमात्मा शक्ति के प्रकंपन को प्रवाहित करती हूं। अंतर चक्षु के सामने विश्व में शांति, शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित करती हूं। विश्व में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, हर आत्मा सशक्त हो।
यही शुभ भावना, शुभ कामना को वातावरण में प्रवाहित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति पर धन्यवाद अवश्य दे। ध्यान समाप्त करने के बाद गॉड, यूनिवर्स, प्रकृति, अपने मन और शरीर को धन्यवाद दें। आंखें धीरे धीरे खोलें और थोड़ी देर शांत बैठे। यह प्रक्रिया सरल है और अनुशासन बनाए रखने पर गहरे लाभ देती है। हमें आशा है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है उससे संपूर्ण विश्व में मेडिटेशन के प्रति जागृति फैलेगी और संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति अपने समग्र स्वास्थ्य और सुख शांति को पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ स्थिति में और वर्तमान में रहना सीख जाएगा और विश्व एकता, समरसता और शांति की भावना में आ जाएगा। अंत में ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो की ओर से पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के सभी दर्शकों को वर्ल्ड मेडिटेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।